हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 13 जो अगले लेक्चर में हमने 4 पदों के बारे में अभ्यास किया था। आज हम बाकी के 5 पदों को देखेंगे। रहीम जी ने अगला 5वां पद बताया है कि खीरा को मुँह काटी के मलियन नोन लगाई, रहीमन करुई मुखन की चाहिए यही सजाए। अर्थात खीरा को खाने से पहले उसका ऊपर का जो सिर का भाग है वो काट कर अलग कर दिया जाता है। खीरा माने की ककड़ी जो हम कचुम्बर के लिए यूज़ करते हैं, जिसको काटने से पहले ऊपर का जो भाग होता है सिर का भाग उसको हम काट देते हैं। मलियन नून लगाए अर्थात फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है, तो उस पर हम नमक लगाते हैं। तो रहीमन करुई मुखन की, तो उसको किसके साथ कंपेयर किया है? तो रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। यानी कि कड़वे मुख वाले लोग होते हैं उसका भी मुंह काटकर उसके मुंह पर नमक लगा दिया जाए, जिससे उसका जो मुख होता है उसका टेस्ट थोड़ा ककड़े के साथ जो नमक मिलाकर खाया जाता है और अच्छा बन जाता है, कड़वा टेस्ट नहीं रहता है। उसी प्रकार उनका मुख भी सही हो जाए। यानी कि ये उदाहरण देकर समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हमेशा कड़वे मुख वाले होते हैं, जो हमेशा कड़वी बातें करते हैं, जो थोड़ा उस पर नमक छिड़क दिया जाए तो वो सही हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण देकर हमें समाज के ऐसे व्यक्तियों पर करारा व्यंग किया है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। खीरा को खाने से पहले उसका सिर यानी कि ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। नंबर 6, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात यहाँ भी चंदन का और भुजंग मानी सांप का बहुत ही उत्तम उदाहरण उन्होंने लिया है और उनसे हमें 2 अलग अलग बातें सीखने को मिलती है कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं, हमेशा बुरी संगति में रहने पर भी उन पर दूसरा यानी कि खराब प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। जो अच्छा स्वभाव वाला है वो चंदन है और जो दुर्गति वाला या खराब संगति वाला है वो यहाँ भुजंग यानी कि सांप है, जो हमेशा अपने जहर को औंकने के लिए चंदन के पेड़ पर लिपट जाता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल देता है, लेकिन फिर भी चंदन अपना गुण कभी भी नहीं छोड़ता। वैसे ही संसार में भी अच्छे स्वभाव वाले लोग जो अगर किसी ऐसे खराब व्यक्तियों के साथ मिल जाते हैं तो भी उसमें कोई रत्तीबार भी फ़र्क नहीं आता, वो हमेशा चंदन के जैसे ही रहते हैं। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उनका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। तो हमेशा हमें भी ऐसे उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों में ही हमारी गिनती होनी चाहिए कि हम चाहे कैसे भी व्यक्तियों के साथ रहे लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। नंबर 7, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। अर्थात कवि कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं सकती, यानी कि वो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता।
यानी कि मक्खन निकालने के लिए दूध फटा हुआ होता है तो वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाता, कितना भी मथा जाए। वैसे ही बात बिगड़ जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो फिर से पहले जैसी नहीं जुड़ती है। तो हमेशा बात न बिगड़े, इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने में भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। नंबर 8, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, थोड़े मानी बहुत कम दिनों के लिए, विपदा मानी कि मुश्किल। तो हमारे जीवन में कभी कभी विपत्ति आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, मुश्किलें आ जाती है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमेशा वो थोड़े समय के लिए होती है और थोड़े समय के लिए हमें धीरज धरनी चाहिए। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, अर्थात थोड़े समय के बाद वो समय हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अनहितकारी है। अर्थात ऐसे ही समय में जो हमारे हितकारी व्यक्ति होता है वो हमारी हेल्प करता है, और जो हमारा अच्छा नहीं सोचता है, जो अहितकारी है, वो हमेशा हमसे दूर रहता है। तो जगत में हमें हमारी विपत्ति के समय में ही ऐसे व्यक्ति को हम जान जाते हैं, हमारे सगे, हमारे मित्र, हमारे आड़ोस पड़ोस के व्यक्ति, ये सारे लोग जो होते हैं ऐसे ही समय में अच्छी तरह से हम उनको पहचान पाते हैं। क्योंकि अच्छे समय में तो सब लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन विपत्ति के समय में हमसे सब दूर भागने वाले व्यक्ति होते हैं। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उसे थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। नंबर 9, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकषत नाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, यानी कि हमेशा नर मानी मनुष्य मरे हुए ही लगते हैं, जीते हुए होने के बाद भी, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। अर्थात कोई चीज़ की आवश्यकता होने पर जो हमेशा दूसरे के पास हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं, उसके दरवाजे पे जाते हैं, परंतु उनसे पहले भी वो नर मर गए हैं जिसके मुंह से नहीं शब्द निकलता है। अर्थात उनसे पहले वे मुए, कि वो जो इंसान है, जो मरे हुए इंसान है, जो दूसरों को हमेशा ना बोलते हैं, लेकिन जो उनसे भी पहले मरे हुए इंसान है जिसके पास होने पर भी ना बोलते हैं। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं, वो पहले से रहीम की नज़र में मरा हुआ जाना जाता है। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, मरे हुए समान हैं, ऐसे हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे नर मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं। अर्थात हमें कोई भी समय किसी के पास नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि रहीम की नज़र में हम हमेशा मरे हुए के समान हैं। तो इतने जो नीति के दोहे टोटल रहीम जी ने 9 अलग अलग पद दिए हैं, उसके द्वारा कुछ न कुछ बात हमें सीखने को मिलती है जो हमारे जीवन में काफ़ी काम आ सकती है। तो हमारे जीवन में ये सारी बातों को रख कर हम हमेशा दूसरों के लिए मददरूप बन सकते हैं। तो आप इसको अर्थ के साथ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू।